यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 में भारत को अस्थायी सीट मिलेगी या नहीं, इसका फैसला तो होना अभी बाकी है, लेकिन इसके लिए भारत ने कमर कस ली है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सोमवार को न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां उन्होंने यूएनएससी में भारत की दावेदारी का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसे सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्याय संगत विश्व के लिए काम करेगा जहां ग्लोबल साउथ की आवाज को समान महत्व मिले। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजदूतों, राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जयशंकर ने भारत के अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण शांति यानी सिक्योरिटी, हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी के सिद्धांत पर आधारित है। It's a pleasure to join you today afternoon, to launch India's candidature to serve as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the term 2028-29. We do so at a time when the world is facing profound paradox. Never before has the world possessed such immense capabilities to advance human welfare at this scale. At the same time, we are witnessing levels of conflict, violence, and instability that threaten even those who may be very far away. To address this complexity, the United Nations must take the lead, and the Security Council. विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया और बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अपना अभियान औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। बता दें कि भारत आजादी के बाद से 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन चुका है। आखिरी बार 2021-22 में भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना था। 2027 में यूएन महासभा के 82वें सत्र में चुनाव होंगे, जिसमें 2028-29 के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव होगा। जयशंकर का न्यूयॉर्क जाना चुनाव में एशिया पैसिफिक ब्लॉक में अपनी जगह बनाने की भारत की कोशिश का पहला कदम है। अगर भारत चुनाव जीत जाता है तो वो 9वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनेगा। 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी के चुनाव जून 2027 में होंगे। एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और तजाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और अमेरिका ईरान इजराइल से जुड़े तनाव जैसे बड़े भू-राजनीतिक संकटों का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि वैश्विक व्यवस्था तेजी से बदल रही है और ऐसे समय में भारत जैसे विकासशील देशों को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी मिलनी चाहिए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।